आज की हमारी वीडियो का विषय है, अगर आप टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी पद पर हिंदी अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये पुस्तकें आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आपने काफ़ी अध्यापकों के मुख से ये बातें सुनी होगी कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जानें, और ये बात बिल्कुल सत्य भी होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम को जाने बगैर ऐसा होता है जैसे कि हमें किसी मंजिल पर जाना है और उसके रास्ते का हमें पता ही नहीं है, तो हम कभी इधर से कभी उधर से ऐसे भटकते रहेंगे। तो वही बातें ये है कि ये परीक्षा भी एक तरह की मंजिल है, और यह हमें पहुंचाने वाली क्या होती है, हमारी पुस्तकें होती हैं, हमारे अध्यापक होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अध्यापक आपको अपनी मंजिल पर नहीं ले जा सकता है। उसके लिए आपको अपना अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मेरा अनुभव वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप केवीएस में टीजीटी पीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत होता है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो 10वीं तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो +1 +2 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये तो सबको पता है। अब मैं बात करती हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। जैसे कि उपकार की है, ओंकार नाथ वर्मा उपकार की जो बुक है वो टीजीटी पीजीटी और देखो टीजीटी के अलग आती है, उस पर लिखा होगा ये टीजीटी पीजीटी के लिए ओंकार नाथ वर्मा उपकार की। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उस पर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा होगा, तो ये आप देख लें, उस जिल्द पर लिखा होगा। अब मैं बात करती हूँ व्याकरण की। व्याकरण के लिए आपको मानक विकास की पुस्तक, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वो मैंने पढ़ी है, और आपको 0 से लेकर 100 तक की जानकारी करवाई, अगर आपने अच्छी प्रकार से वो पढ़ी तो। अब मैं बात करती हूँ कि आपको नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो दृष्टि की बुक। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं किसी भी पुस्तक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि मैडम प्रचार प्रसार करिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो अनुभव है, जो मैंने परीक्षाएं निकाली है, तो मैंने ये पुस्तकें पढ़ी हैं। अब लूसेंट भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। उसका जो पीछे का भाग है विविध है, जो पुरस्कार है, गुरु शिष्य हैं और कवियों लेखकों के उपनाम है, तो ये आप जरूर पढ़ें उस पुस्तक में से। इसके अलावा देखो, जैसे मैंने कहा ना पाठ्यक्रम को जानो, तो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में जैसे एस्टेट में आता है, केवीएस में आता है, वो तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओंकार नाथ वर्मा उपकार और मानक विकास, इसके अलावा आपको दृष्टि की पुस्तक पढ़ सकते हैं। देखो बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, ये भी अच्छी है वो भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किन पुस्तकों से प्रश्न आते हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके सर पर कोई परीक्षा नहीं है, नहीं नज़दीक कोई भी परीक्षा नहीं है, और आपको लग रहा है मैं अपनी तैयारी निरंतर रखूँ, ठीक है, और आपको ये पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। जैसे केवीएस का है तो उसमें एनसीईआरटी आती है, तो उसमें आपको एनसीईआरटी पर केंद्र करना है, कि आपका ध्यान केंद्रित करना है एनसीईआरटी पर। जैसे एस्टेट है तो एस्टेट में एनसीईआरटी तो पूछा ही जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा और भी आते हैं, तो उसके लिए आप उपकार ओंकार नाथ वर्मा की पढ़िए, वहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ये हर परीक्षा के लिए अच्छी है, क्योंकि मैंने पढ़ी है इसको। व्याकरण की तैयारी करनी है तो मानक विकास की मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात ये है कि क्या है कि कुछ टॉपिक भी ऐसे होते हैं जो बार बार हर परीक्षा में आते हैं, तो आज मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूंगी। अगली वीडियो में मैं टॉपिक भी बताऊंगी कि बार बार ये टॉपिक आते ही है। अब टीजीटी पीजीटी की मैं बात करूं तो टीजीटी पीजीटी में जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम वाले टॉपिक डाल दिए जाते हैं, लेकिन जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में उसमें उसकी जगह काव्य शास्त्र मिलेगा आपको। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए काव्य शास्त्र आप पढ़िए, लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 प्रश्न ही होते हैं, बस वही प्रश्न बार बार आते रहते हैं। तो आप काव्य शास्त्र पर टीजीटी पीजीटी पर इतना ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 10 एक टॉपिक ऐसे जो आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, तो आप उसके लिए जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम पर ध्यान केंद्रित कीजिए अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उस पर आप काव्य शास्त्र, बाकी गहराई से मैं जानकारी दूंगी आपको अगली वीडियो में। अगर आपके मन में और भी कोई संशय है
या और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं अगली वीडियो में या तो उस पर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे जवाब होते हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में आपको समझ में नहीं आएंगे। ये नहीं कि मैं आपकी बुद्धि का कम आंकलन कर रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे जो हमके बाकी गहराई से पढ़ना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गहराई से तैयारी भी करनी है। इसके अलावा अगर कोई संशय है तो मैं यही कहूँगी कि मैं वीडियो बना भी दूंगी। अगर आपको लग रहा है, मैं कई बार जवाब ऐसे नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे कमेंट में जवाब देना इतना विस्तार से देना पड़ता है कि लिख पाना मुश्किल होता है। फिर मेरे मन में भी ये संशय होता है कि अभ्यर्थी के समझ में आया या नहीं आया, तो उसके लिए मैं वीडियो बना देती हूँ। अगर कुछ जवाब ऐसे होते जो शॉर्ट में दिए जा सकते हैं तो मैं वो कमेंट में जवाब दे दूंगी। फिर भी कह रही हूँ कि अपने कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी प्रकार की निरंतर जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उसका फ़ायदा उठा सकें। घंटी वाले निशान को जरूर दबा देना, हमारी निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। फिर भी कह रही हूँ कि अगर आप टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जल्दी ही क्लास भी शुरू करने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने खुद की तैयारी करते हैं, मतलब अपने दम पर तैयारी करते हैं, उन्हें इतने अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप किसी की वीडियो नहीं देख रहे या यूट्यूब से तैयारी नहीं करना चाहते तो ये पुस्तकें आपके लिए काफ़ी यानी रामबाण साबित होने वाली। ये पुस्तकें आप अवश्य पढ़ें। फिर भी कह रही हूँ कि पाठ्यक्रम को अवश्य जान लें। पाठ्यक्रम का जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आप ये पुस्तकें पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में जितने भी परीक्षाएं निकाली हैं तो अब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं बताऊं कि मैंने कितनी परीक्षाएं निकाली इन पुस्तकों को पढ़कर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।